दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में सेकंड टी20 मुकाबला, तो कैसे टीम बनानी है, कौन-कौन से प्लेयर हमारे लिए होंगे आज के लिए टर्म प्लेयर, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब तक हम अगर यूनिक करना चाहें तो हमको 3 से 4 डिफरेंशियल पिक को लेके चलना पड़ेगा। खास करके मेंस मैच में, वुमेन्स मैच में हो सकता है कि हमारे 3 प्लेयर्स यहाँ पर भी ड्रीम टीम में आते हैं, यहाँ पर भी 3 से 4 प्लेयर जो कि उतने लोग के ड्रीम टीम में आते हैं। जैसे कि पिछले मैच में देखोगे बसुम सुंदर और ऐसे-ऐसे प्लेयर हैं जो ड्रीम टीम में आए थे, मयंक यादव, वरुण चक्रवर्ती। तो ऐसे आज के लिए भी कौन-कौन से प्लेयर हो सकते हैं और कैसा हम कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में अलग-अलग प्रकार के भूत भरे हुए हैं। तो आप किस प्रकार से टीम बना के चलोगे, कैसा आप बेस्ट एक कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन ही होगा जो आपको एक बेस्ट विनिंग करा के देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो ये कुछ प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा लोग लेके चल रहे हैं अपनी टीम पर, तो इनमें से हम किसी 2 से 3 प्लेयर को हम ड्रॉ करके चलेंगे अपनी टीम पर और देन यहाँ से रिटर्न हम यहाँ से अपनी टीम पर पिक करके चलेंगे। यहाँ से हम 3 से 4 प्लेयर को, तो यहाँ से हम 3 से 4 प्लेयर कौन-कौन से लेके जाने वाले हैं और ये कन्फर्म है 100% ये मान के चलिए कि यहाँ से हमारे 4 प्लेयर या 3 प्लेयर तो पक्का ड्रीम टीम में आएँगे। तो कौन से वो प्लेयर हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे बैटिंग फर्स्ट करते समय हम किस प्लेयर को भरोसा दिखा सकते हैं और ये चीज़ ध्यान रखना, जब कोई भी आपको मेगा लीग कभी भी नहीं जितवा सकता है, वो केवल आप खुद से एनालाइज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर इस हिसाब से अगर आप खुद से एनालाइज़ करोगे, खुद से देखोगे तो एक बेस्ट प्रेडिक्शन खुद से कर पाओगे। दूसरे के प्रेडिक्शन से कभी मेगा लीग नहीं जीत सकते। ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि हमको मेगा लीग जब भी टीम बनानी है तो खुद के प्रेडिक्शन से बनानी है, खुद के एनालाइज़ से बनानी है कि मान के चलो कि हाँ, आज हमारे लिए कौन-कौन सा डिफरेंशियल पिक हो सकता है, क्या हमारा कॉम्बिनेशन टीम का हो सकता है कि टॉप ऑर्डर अच्छा कर सकता है या हमारी टीम का मिडल ओवर अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो टीम चेस करने आ रही है उसका टॉप ऑर्डर बेस्ट करेगा या उसका मिडल ओवर बेस्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ अपनी टीम पर प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ से ये हमारे जो कि प्लेइंग 11 है, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलो कि ये लोग टॉप ऑर्डर के साथ में जा रहे हैं, आपने रिस्क लिया, टॉप ऑर्डर को ड्रॉप किया, आप मिडल ओवर के साथ में चले गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें नीतीश कुमार रेड्डी, यहाँ से रिंकू सिंह, रेयान पर आ गया, हार्दिक पांड्या, इनके साथ में चले गए। तो आपने रिस्क लिया, कितना बड़ा रिस्क लिया, टॉप ऑर्डर में आपने 2 प्लेयर के ऊपर रिस्क लिया। फिर यहाँ से जब टॉप ऑर्डर के विकेट्स गिरेंगे, कौन लेंगे यहाँ से, जैसे कि मुस्ताफिजुर रहमान, ठीक है, यहाँ से जैसे मुस्ताफिजुर रहमान, शोरपुर इस्लाम, आपने इन प्लेयर को पिक किया है, तो आपने कितना बड़ा रिस्क लिया, यानी 2 प्लेयर को हटाने के चक्कर में आपके 4 रिस्की प्लेयर बढ़ गए। यहाँ पर जैसे कि मान के चलो आप इनका विकेट्स कौन लेगा, इनके विकेट्स यही पावर प्ले की गेंदबाजी लेंगे, तो ये पावर प्ले प्लस डेथ ओवर में बॉलिंग डाल रहे हैं, तो हमारे ये डेथ में भी काम आएंगे। यानी 2 बड़े प्लेयर को हटा के हमारे टीम पर 4 रिक्सी प्लेयर आ गए। अगर वो टॉप ऑर्डर में अगर फ्लॉप होते हैं तो इन हमारी टीम कितनी अच्छी रैंकिंग करेगी। ठीक है, तो ये कुछ यूनिक रिक्स होते हैं। अब ये प्लेयर हुए फ्लॉप, यानी कि 90% 92% सिलेक्शन प्लेयर टीम होगी फ्लॉप, तो हमारे यहाँ से अब देखिए लो सिलेक्शन प्लेयर। अब यहाँ पे मान के चलिए किसी ने इन प्लेयर को ड्रॉप भी किया है, तो वहाँ से इन बॉलर्स को पिक नहीं किया जो कि लो सिलेक्शन बॉलर। अब विकेट तो यही बॉलर्स लेंगे, अब इनका सिलेक्शन 7% यूनिक टीम बन जाएगी। अब जैसे इधर से हम बात करें, जैसे यहाँ से तौहीद हिरदू है, महमूदुल्लाह। अब महमूदुल्लाह को सिलेक्शन टाइम पर लोग ड्रॉप करके चल रहे हैं और हम सभी जानते हैं महमूदुल्लाह किस प्रकार का प्लेयर है, कैसे इनकी फॉर्म रह सकती है, तो इनको भी अपनी टीम पर ट्राई कर सकते हैं। सेकंड बैटिंग करते समय हो सकता है, सेकंड बैटिंग करते समय इनका भी टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तो महमूदुल्लाह की बैटिंग आएगी, अच्छा करके दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी, महमूदुल्लाह, तो ये हमारे फिक्स प्लेयर हो जाते हैं। अगर मिडल ओवर के साथ में जाएंगे तो रिंकू सिंह, रेयान पराग के बारे में अगर हम सोचेंगे तो जैसे रिंकू सिंह, रेयान पराग की बैटिंग कब आएगी, जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा। सिचुएशन के हिसाब से रिंकू सिंह की बैटिंग कब आएगी, यानी कि जब कोई टॉप ऑर्डर में कैप्टन की पारी नहीं खेल के दे पाएगी, यानी सभी बैट्समैन की तरफ से 25-30 रन की पारी आएगी। तो यहाँ पर जैसे 4-5 बैट्समैन ड्रीम टीम में आएंगे, तब उस कंडीशन में यार रिंकू सिंह को प्रमोट कर दिया जाए ऊपर, तब इनकी बैटिंग आएगी। तो सिचुएशन के हिसाब से हमको प्लेयर का सिलेक्शन करना है, उन्हीं के हिसाब से हमको लेके चलना है। जैसे कि तास्किन अहमद, शोरफुल इस्लाम, तो इन प्लेयर को हमको पिक करने का मतलब हमको या तो डेथ में विकेट चाहिए या तो फिर हमें पावर प्ले में विकेट चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने दिमाग में जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसी हिसाब से अपने प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अब इन प्लेयर को हम पिक कैसे करेंगे, कैसे इन प्लेयर पर रिस्क ले, तो वो चीज़ देखना पड़ेगा हमें पिच रिपोर्ट से कि पिच रिपोर्ट हमारी क्या बता रही है, कहाँ से स्कोर आ रहा है, मिडल ओवर से आ रहा है या हमारा टॉप ऑर्डर से स्कोर आ रहा है। ठीक है, अगर उस हिसाब से अगर हमारा स्कोर जैसे हमने सोचा है कि हाँ आज टॉप ऑर्डर फ्लॉप जाएगा, मिडल ओवर अच्छा करेगा, या मिडल ओवर फ्लॉप जाएगा तो टॉप ऑर्डर अच्छा करेगा, और वो कर गया और हमारी टीम वर्क कर गई, तभी हम अच्छा परफॉर्मेंस मतलब अच्छी विनिंग कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको जो है खुद से एनालाइज करोगे, जो भी रिस्क लोगे आप खुद से ही रिस्क लोगे, दूसरा कोई नहीं बता सकता कि हाँ ये ऐसा होगा। बस आप सिर्फ इस प्रकार का जो है स्कोर कार्ड आप चेक कीजिए कि कहाँ से हमारा टीम पर जो है स्कोर आ सकता है, कहाँ से हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन निकल के आ रहे हैं इस मैच में, और हेड टू हेड में जो है टीम ने
कहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन आ रहे हैं, तो ये चीज़ यूनिक रहती है। जैसे कि यहाँ पर जो ये दिल्ली का मैच है, ठीक है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली का ये पिच है। तो इस पिच में आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो है स्कोर बनता है, यानी कि बैटिंग विकेट रहती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनता है और मैक्सिमम टाइम पर इस टीम में यहाँ पर जो है कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे बैट्समैन से ही आते हैं, कि बॉलर से बहुत कम चांस है कि हमारे बॉलर से आए, लेकिन ज़्यादा हमारे बैटिंग सेक्शन से ही कैप्टन वाइस कैप्टन आते हैं। बॉलिंग से आता है तो कोई वाइस कैप्टन बन जाता है या कोई कैप्टन भी बनता है, तो सामने वाली टीम के पूरे 10 विकेट गिरते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आईपीएल के रिकॉर्ड हैं। अगर यहाँ पर रिसेंटली कुछ मैच देखोगे तो वो यहाँ पर चेस करने वाली टीम जीती है, लेकिन यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। आप दोनों प्रकार से आप टीम बना के चल सकते हो कि बैटिंग फर्स्ट को ही एडवांस है, बैटिंग सेकंड को भी एडवांस मिल सकता है इस मैच में। तो क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का मैच है, तो ऑफकोर्स इंडिया ही मैच को विन करने वाली, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, तो ज़्यादा इधर उधर हमको देखना कुछ मतलब है नहीं। तो सिर्फ कॉम्बिनेशन ये लगाना है कि मान के चलो अगर फर्स्ट बैटिंग अगर इंडिया करती है तो कुछ इस प्रकार के हमारे बैट्समैन ड्रीम टीम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस कंडीशन को देख सकते हो, यहाँ पर हमारे 1 नंबर के प्लेयर ने कैप्टन की पारी खेल के दी, जैसे संजू सैमसंग या अभिषेक शर्मा में से कोई एक, तो हो सकता है कि अभिषेक शर्मा आज कैप्टन की पारी में खेल के दी। फिर देन यहाँ से हमारे 2 नंबर के प्लेयर संजू सैमसंग को पिक किया हमने, फिर यहाँ से देख लिया किसी एक प्लेयर के ऊपर, फिर मिडल ओवर के साथ में हम चले गए। तो इस कंडीशन के हिसाब से 6 नंबर की बैटिंग आ सकती है या नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर कैप्टन की पारी खेलेंगे तो अधिक से अधिक वही स्कोर मतलब ओवर खेलेंगे, तो 6 नंबर के प्लेयर पर रिस्क लेके चल सकते हैं, टॉप 5 नंबर के प्लेयर को हम लेके चल सकते हैं अपनी टीम पर। तो इस प्रकार का हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फिर जब टीम चेस करने आ रही है तो वहाँ के हम बॉलर्स को अपनी टीम पर ज़्यादा लेंगे, जैसे पेसर को 7 विकेट नहीं मिले हैं तो यहाँ पर किसी पेसर को हम बीसी करके चल सकते हैं। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ से जब टीम चेस करने आ रही थी वहाँ पर यहाँ के टीम के मिडल ओवर से स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ कर हम जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पर किसी मिडल ओवर के साथ में जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखें आपने एक प्लेयर के ऊपर रिस्क ले लिया है, सूर्य कुमार यादव के ऊपर आपने रिस्क लिया है, सिलेक्शन हाई है। तो दूसरा रिस्क हमारा यहाँ पर होगा किसी स्पिनर के ऊपर होगा, क्योंकि स्पिनर को कम एडवांटेज है, तो किसी एक स्पिनर के ऊपर आपने रिस्क लिया। फिर तीसरा आप क्या होगा कि आपने जो कि है श्रीलंका बांग्लादेश की तरफ से आपने बैट्समैन के ऊपर रिस्क लिया, क्योंकि लोग जा रहे हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, तो इसके हिसाब से हाँ अपने कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और जो पिछला मैच हुआ था मैं आपको बता दूं कि जो पिछला मैच देखिए कुछ इस प्रकार का हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर के मतलब प्लेयर ने कैप्टन की पारी खेल के देखी, जैसे कि हार्दिक पांड्या, और इसी रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने वहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन ये बनाया था। हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन के लिए, पेसर को इतनी मतलब स्पिन को इतनी थी नहीं, तो मैंने पेस में आशुदीप सिंह को वाइस कैप्टन किया था। और देखिए यहाँ पर भी देखिए 1 नंबर का प्लेयर जो कि फ्लॉप हुआ था, जैसे कि यहाँ से अभिषेक शर्मा। तो इस कंडीशन के हिसाब से रिस्क तो लेना बनता है। अगर आपको सेफ खेलना है तो आप इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना के चलते, जैसे यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है। और मैक्सिमम टाइम पर जो लोग कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं वो कुछ इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं, जहाँ पर हमारे सारे बैट्समैन के साथ में लोग चल रहे हैं। फिर भी यहाँ से मिस कर रहे हैं, तो यहाँ से 4 नंबर के बैट्समैन जैसे नीतीश कुमार रेड्डी को मिस करके चल रहे हैं। फिर जब टीम चेस करने आ रही है, फिर यहाँ से देखिए सेम पैटर्न देखिए यहाँ पर, तो ठीक है। तो चेस करने वाली टीम की आईपीएल के हिसाब से जो कि मिडल ओवर से स्कोर आ रहा है, तो टॉप ऑर्डर पर रिस्क लेके हम चल सकते हो। एक टीम पर टॉप ऑर्डर को रखना है, क्योंकि रोटेशन जो हमको डालना पड़ेगा वो यहाँ पर डालना पड़ेगा हमको बांग्लादेश के बैट्समैन के ऊपर से। तो आप एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 विकेट, यहाँ से 8 विकेट, यहाँ से 9 विकेट, यहाँ से 8 विकेट। तो इस प्रकार का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, ये हेड टू हेड मैच है, ठीक है, यहाँ से पिच पर मैच नहीं खेलेगा, ये हेड टू हेड मैच है इन दोनों टीमों के बीच का। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो। बाकी देखते हैं आप किस प्रकार से हम प्लेयर पर रिस्क लेके सकते हैं, हम देखते हैं प्लेइंग 11 में कि क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो दोस्तों जो कि सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब देखो यहाँ पर जो कि संजू सैमसंग जो कि फॉर्म बढ़िया, ठीक है, लोग सभी पिक करके चल रहे हैं, तो आप रिस्क लेके चल सकते हो एक टीम पर, ठीक है। एक टीम पर रिस्क ले लिया और नहीं लेना है तो यहाँ से अगर रिस्क लिया तो लिया, नहीं तो हमें यहाँ से टॉप के 4 बैट्समैन के साथ में चले गए, ठीक। तो ये भी हम कॉम्बिनेशन एक बनाएंगे, क्योंकि आज के मैच में आपको कॉम्बिनेशन ही बनाना पड़ेगा, आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आपके प्लेयर सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि नीतीश कुमार रेड्डी हमारे ट्रम्प प्लेयर, तो सबसे पहले हम अपने ट्रम्प प्लेयर देख लेते हैं हमारे लिए कौन कौन सा हो सकता है ट्रम्प प्लेयर। फॉर्म सबकी बढ़िया है, आप देख लेना, ठीक है। तो नीतीश कुमार रेड्डी ये मस्त पिक रहने वाले हैं आज इस मैच में। हो सकता है कैप्टन वीसी की भी पारी, वाइस कैप्टन की भी पारी खेल के दे जाए चेस करते समय, ठीक है। फिर यहाँ से जो कि रियान पराग, रिंकू सिंह हमने बात कर ली कि अगर टॉप ऑर्डर में किसी को ड्रॉप करना है तब हम इनको अपनी टीम पर पिक करेंगे, खास करके चेस करते समय पिक करके चल सकते हैं। और बाकी इनकी बैटिंग भी नहीं आ सकती चेस करते समय, हो सकता है कि बांग्लादेश के जो भी स्कोर बना, ठीक है, 150 180 के आसपास में, वो टॉप ऑर्डर ही स्कोर को चेस करते, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये भी प्लेयर फ्लॉप जाएंगे, ये भी प्लेयर फ्लॉप जाएंगे। मगर अगर रिस्क लेना है, ठीक, तो आप अगर सेफ टीम बना रहे हो, सेफ टीम तो ये ठीक है कि चलो फाइटिंग बैटिंग फर्स्ट करते समय इन प्लेयर ने अच्छा किया, मतलब बॉलिंग इंडिया बॉल फर्स्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारे बॉलर्स ने अच्छा किया, हमारे बैट्समैन ने टॉप ऑर्डर को स्कोर को चेस कर दिया।
ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन लोग बना के चल रहे हैं, तो आप भी इसके हिसाब से चल सकते हो। बाकी जब बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ से देखिए नजर इंसान तो सोच रहे कि स्कोर करके देंगे फर्स्ट बैटिंग में, तो इस प्रकार से इन प्लेयर को फर्स्ट बैटिंग में लोगों ने ट्राई किया। तो आप यहाँ पर रोटेशन डाल सकते हो, जैसे कि आपको अगर रिस्क लेना है, जैसे इस प्रकार से आप टीम बना के मत चलिएगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप चाहो तो महमूदुल्लाह में से किसी एक प्लेयर को, जैसे महमूदुल्लाह को पिक कर लिया, फिर यहाँ से इन दो में से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके, ठीक है, या दोनों को अगर पिक करना है दोनों को पिक करके फिर यहाँ से लिप्टन दास के साथ में जा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रिस्क लेना है। सेकंड बैटिंग के हिसाब से जैसे महमूदुल्लाह को पिक किया हमने, जाकर अली को पिक किया, दोनों प्लेयर अच्छे हैं ग्रैंडली के हिसाब से, तो इनको ट्राई कर लिया, या हमने इन दो प्लेयर को ट्राई कर लिया अपनी टीम पर, मिडल ओवर के साथ में चले गए, तो यहाँ पर भी हमने रिस्क ले लिया, ठीक है। यहाँ से हमारे 3 बैटिंग सेशन से बैट्समैन आ गए, इन बॉलर्स को हम करेंगे ड्रॉप, क्योंकि इनसे हमें ना ही विकेट गिरवानी है ना ही इनसे स्कोर चाहिए, तो इन 2 प्लेयर के ऊपर आप रिस्क लेके चल सकते हो बड़े हिसाब से। तो यहाँ से ऐसे इस प्लेयर को तो लेके चलेंगे, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों के साथ में बैकअप दे रहे हैं, तो इनको रख लिया। फिर यहाँ से महमूदुल्लाह को हमने पिक किया, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल पिक हमारे पास एक ये हो गया। फिर यहाँ से जो कि हमने नजरुल शांतो और लिप्टन दास, इन दो में से किसी एक प्लेयर के साथ में चले गए, तो ये हमारे ये 4 जो कि हमारे डिफरेंशियल पिक होंगे। फिर यहाँ से देन हमारे पास में फिर यहाँ से 3 ओपनर, फिर यहाँ से हमारे बॉलर, तो इन 2 बॉलर में से किसी एक पर रेस लेके चल सकते हो, जैसे वरुण चक्रवर्ती, वसीम सुंदर, तो इनमें से किसी एक प्लेयर के ऊपर रेस लेके चले गए। तो ये कॉम्बिनेशन है जो आपको एडजस्टमेंट बनाने, तो आपकी ये हो गई सेफ टीम। अब रिक्सी टीम किस प्रकार से बनानी है वो हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो देखो रिक्सी टीम पर हम क्या करना है, जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा उसमें हम टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन के साथ में जाएंगे, फिर हम मिडल ओवर के साथ में जाएंगे, तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन होगा। फिर दूसरा जो बैटिंग सेशन से हमारा कॉम्बिनेशन होगा उसमें हम एक ओपनर को ड्रॉप करके हम मिडल ओवर के साथ में जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ में जाएंगे, चाहो तो नीतीश कुमार रेड्डी को आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज अच्छा करके दे सकते हैं इस पिच के हिसाब से, ठीक है। फिर अब बॉलिंग सेशन से बात आती है, तो रियान पराग, रिंकू सिंह को ट्राई जब कर सकते हो जब टॉप ऑर्डर में ड्रॉप करना है, तो फिलहाल के लिए अगर आप रिस्क लेना चाहो टॉप ऑर्डर में तब इनको पिक करके चल सकते हो। बाकी चेस करते समय ये हो सकता है कि अच्छा कर दें, खास करके रियान पराग, क्योंकि रियान पराग हो सकता है प्रमोट हो गया, रिंकू सिंह प्रमोट हो गया तो वो भी अच्छा कर सकते देख सकते हैं फर्स्ट बैटिंग में, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में हमारे 5 बैट्समैन भी ड्रीम टीम में आ सकते हैं, इसे ध्यान में रखना, क्योंकि बैटिंग भी कर रहा है, अच्छा खासा स्कोर बन रहा है। फिर यहाँ से हमारे मयंक यादव जो कि BC, फिर यहाँ से आशीष सिंह जो कि यहाँ से इनको भी BC करके चल सकते हैं। हार्दिक पांड्या डिफरेंशियल पिक आपकी चॉइस 50-50 लेके चलना चाहोगे या नहीं, वैसे मैक्सिमम टाइम पर तो लोग लेके चल ही रहे हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की तरफ से, बैटिंग फर्स्ट करते समय हम इन 2 में से किसी एक प्लेयर के साथ में जाएंगे, टॉप ऑर्डर के साथ में जाएंगे, फिर मिडल ओवर को ड्रॉप करेंगे। एक टीम पर क्या करेंगे, मिडल ओवर के साथ में जाएंगे, टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर देंगे अपनी टीम से, ये हमको रोटेशन डालना है। तो मेरे हिसाब से जो कि लिप्टन दास या प्रवीण में से, प्रवीण भी अच्छा खेला था पिछले मैच में, तो इन 2 में से किसी एक को हमने टीम पर पिक किया। फिर यहाँ से जो कि हमारे पास में महमूदुल्लाह, इनको तो मैं लेके जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, क्योंकि अगर कोई भी लो प्लेयर है उसको हमें टीम पर ट्राई करते हैं, अगर वो फ्लॉप जाता है तो हमें अच्छा लगता है, चलो फ्लॉप गया, नेक्स्ट मैच में उसको ट्राई किया फ्लॉप गया, फिर भी हमें अच्छा लगा, चलो फ्लॉप गया। तीसरे मैच में अगर हमने उसको ट्राई नहीं किया, अगर वो प्लेयर चल जाता है, अच्छा स्कोर कर देता है, तब बहुत बुरा लगता है। मैच में ट्राई किया है, जब तीसरे मैच में ट्राई नहीं किया तो अच्छे खासे पानी देके गया, फैंटेसी में ड्रीम टीम में आ गया, तब बुरा लगता है। तो मैं लेके जाऊंगा महमूदुल्लाह के साथ में, मैं जाने वाला हूँ। यहाँ से जाकर अली मोहम्मद मेहदी हसन मिराज के साथ में चले गए। फिर यहाँ से जो कि हमारे लेफ्ट आर्म पेसर मुस्तफिजुर रहमान के साथ में चले गए। ये हमें बॉलिंग फर्स्ट करते समय अच्छा करके दे सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट करते समय हो सकता है कि इंडिया के बैट्समैन मारने चक्कर में आएंगे तो डेथ में इन 2 बॉलर को विकेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 बॉलर को अपनी बॉलिंग फर्स्ट करते समय ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन, जो कि फर्स्ट बैटिंग करते समय यहाँ से हमारे अभिषेक शर्मा आज कैप्टन की पारी खेल के जैसे डिफरेंशियल कैप्टन बताऊँ तो यहाँ से हमारे पास में नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं चेस करते समय, बैट फर्स्ट बॉलिंग में विकेट डाल दें, बॉलिंग भी कर सकते हैं इस मैच में, ठीक है। तो ये हो सकते हैं। दूसरे हमारे पास में जो कि मयंक यादव BC की पारी खेल के दे सकते हैं। और अगर बांग्लादेश की तरफ से अगर बात करें तो मेहदी हसन मिराज होंगे जो यहाँ से BC की पारी खेलते। दूसरा हमारे पास में इन 2-3 में से कोई एक होता है, जैसे नजरुल शांतो, इनको भी हम वॉइस कैप्टन करके चल सकते हैं, खास करके चेस करते समय कर सकते हैं, फर्स्ट बॉल बैटिंग में नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का उसको हम कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे लिए ट्रम्पर हो सकते हैं, वो हम देंगे और कोशिश करेंगे पूरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में।